और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े सबसे बड़े खुलासे और खुलासे के बाद सियासत में मचे हड़कंप की। याद कीजिए 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले देश भर में आयकर के छापे पड़े थे। मध्य प्रदेश में भी कई लोगों के ठिकानों पर विभाग ने छापेमारी की थी। इनमें 3 लोग जिनके यहां छापे पड़े थे उनमें कमलनाथ के करीबी, उनके ओएसडी और उनके भांजे भी शामिल थे। तब बीजेपी ने कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया था। सीबीडीटी ने मामले की जांच की तो पाया चारों अफसरों समेत करीब 64 नेताओं को पैसे दिए गए। अब सवाल यह है, क्या ये पैसे चुनाव में खर्च करने के लिए दिए गए थे? सवाल तो यह भी है, इतना पैसा आया कहां से था? और सवाल यह भी है कि काले धन से ही 2019 चुनावों को जीतने की कोशिश की गई थी क्या? 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आयकर के छापे, फिर सुनाई दी छापों की गूंज, खुलासे से मच गई खलबली। काले धन से लड़ा गया चुनाव, बड़े नामों पर होगी कार्रवाई। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों से ऐन पहले एमपी समेत देश भर में आयकर विभाग ने जगह जगह छापे मारे। पूरे देश में करीब 52 जगहों पर टीम ने छापेमारी की थी। जिस वक्त ये छापे पड़े, एमपी में कमलनाथ की सरकार थी। कमलनाथ के करीबियों राजेंद्र मेगलानी, कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के ठिकानों पर भी टीम ने छापे मारे थे। कमलनाथ के करीबियों पर छापे पड़े तो बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को तब जमकर आड़े हाथों लिया था। मगर 8 महीने बाद अब उन छापों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। उस वक्त विभाग को कुल 281 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मिली, जिसमें 14 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई थी। सीबीडीटी ने मामले की जांच की तो पता चला कि यह पैसा लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ और 64 नेताओं के साथ 4 बड़े अधिकारियों को भी पैसा दिया गया। बरामद दस्तावेजों में कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई विधायकों के नाम शामिल थे जिन्हें पैसे दिए गए। खास बात यह है, इसमें बड़ी तादाद ऐसे विधायकों की है जो कांग्रेस के हैं और ऐसे भी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक नेता के घर से एक बड़े सियासी दल के मुख्यालय को भी 20 करोड़ रुपए भेजे गए। क्योंकि मामला चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का था, इसीलिए सीबीडीटी ने अपनी जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी और उसी आधार पर चुनाव आयोग ने चारों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने की सिफारिश कर दी। खुलासे के बाद से एमपी की सियासत उफान पर आ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही कमलनाथ का नाम रिपोर्ट में न होने पर हैरानी भी जताई। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो पत्र लिखा है और उसके आधार पर जो सारी सूचियां सामने आई हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और इसके अंतर्गत जो लोग हैं उन पर कानून अपना काम ताकत के साथ करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पूरे खेल का खिलाड़ी जो है दिग्विजय सिंह और इसके मुख्य सरगना कमलनाथ जी, इनके नाम इसके अंतर्गत क्यों नहीं आए? इनको आना चाहिए था। बीजेपी एक तरफ जहां कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, तो वहीं खुलासे के बाद कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को ही नसीहत दे दी, तो साथ ही इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। कमलनाथ जी ने प्राथमिकता के आधार पर ही टेंडरिंग का केस ईओडब्ल्यू को सौंपा और उसकी परतें खुलती जा रही थी, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई थी। और यदि पूरे 5 साल अगर मौका मिलता कमलनाथ जी को, तो एक भ्रष्टाचार के प्रकरण को न केवल उजागर किया जाता, लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अब सरकार मामले को ईओडब्ल्यू को सौंपने की तैयारी कर रही है। सवाल ये, क्या लोकसभा चुनाव में काले धन का इस्तेमाल किया गया था? क्या विधायकों को पैसा दिया गया और अगर हाँ तो फिर क्यों? सवाल ये है, इतना पैसा आया कहां से? और सवाल ये, हर बार की तरह जांच होगी, मगर क्या बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे पहुंचेंगी? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। कमलनाथ सरकार के दौरान आयकर विभाग के छापे में कई विधायकों समेत 64 दिग्गजों के नाम हैं। खुलासे के बाद कोई सफाई दे रहा है, कोई आरोपों से इनकार कर रहा है। इस बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। जो इनकम टैक्स लेन देन जिन सब स्टैंडर्डों से दूर है,
हमारी तो आपको पता है साधारण तौर पे हम किसान परिवार से संबंधित व्यक्तित्व हमारा, और हम ये झंझट में कभी न पड़े हैं और न पड़ते हैं। गिरिराज दंडोतिया से कोई लेन देन नहीं हुआ है, और कोई लेन देन का किसी के पास कोई सबूत है तो उसको प्रस्तुत करें, और मैं अपने आप को बिल्कुल इससे बिल्कुल दूर समझता हूँ। ये जाने कहाँ से ये बातें हैं। अगर कोई आरोप लगा रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, पहली बात तो ये है, और जो आरोप लगा रहा है वो प्रमाणित भी करे, और अगर उनको लगता है कि उनके पास प्रमाण है तो पेश करें, और अगर प्रमाण नहीं है और बिना प्रमाणों के आरोप लगा रहा है तो हम उन पर मानहानि का दावा लगाएंगे, वो कोर्ट में जवाब देंगे। मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और न मैं इसमें शामिल हूँ। मुझे इनकम टैक्स की और जैसे पेपर में आया है उससे मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो कमलनाथ जी की डायरी पकड़ा गई है, ये आरोप सरासरी झूठे लगा रहे हैं। ये ना ही हमने किसी से मांग किए और ना ही हमने किसी से बात की है। ये सरासरी ये आरोप गलत है। देखो, ऐसा हम तो पहली बार सुन रहे हैं, वरना हमको ये जानकारी है कि ऐसी कोई बात हुई है। ये सारे आरोप जो है निराधार है, जिसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा तो कोई भी लिख सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब बातें सही है। मैं नहीं मानती इस बात को। मेरे पास कोई काला धन नहीं आया और ना हम इस मामले में कुछ जानते हैं। हमको कौन देने वाला और किसने दिया ये सामने उसको स्पष्ट करें। लिस्ट में नाम आपका, अरे कोई भी लिस्ट में नाम लिख दे तो उसको कैसे मान लेंगे हम। झूठा तो ये हाँ, झूठा आरोप ने तो क्या है, वो तो लोगों को जनता के सामने मैंने जैसे दिखाना और ये करना, गुमराह करना, ये है, दूसरा कहीं नहीं। ये सब हम लोगों की जो पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी और आदरणीय कमलनाथ जी कि जो मध्य प्रदेश में एक सच्चे नेता के रूप में छवि बन चुकी है, उस छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। ये सिर्फ बदले की भावना के तौर से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब वो ही नहीं है यहाँ पर। क्या अगला कदम क्या उठाएंगे आप? बिल्कुल, इसलिए हम लोग जांच करवाने के लिए बात करेंगे। इस प्रकार हो तो जांच करिए आप, और हम लोगों का जो किस प्रकार का नाम आ रहा है उसको वो करेंगे, हम खंडित करवाने के लिए बात करेंगे। हम लोग बदनाम करने की भावना है लोगों की, सरकार के बदनाम करने की भावना है, ये कमलनाथ जी को इनको घेरने की भावना है, सारे जितने भी विधायक लोग हैं उनको प्रताड़ित करने की भावना है इन लोगों की। इस प्रकार की कोई भावना ही नहीं। बिल्कुल सरासर गलत है। इन सारे नेताओं के दिमाग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग अभी भ्रमित हो चुके हैं। ये बौखलाहट में कुछ भी अनगढ़ बातें करते रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं, विकास का काम कभी नहीं करेंगे।